राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। भाजपा ने वहां बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। राजस्थान की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि राजस्थान फिलहाल किस तरीके से चर्चा में है। 3 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को जीत मिली, 2 राज्य में एक कांग्रेस को जीत और दूसरी जगह भाजपा की हार हुई है। 5 राज्यों के कुल चुनाव हुए थे, 5 ही राज्यों के नतीजे सामने आ गए, लेकिन नतीजे 3 राज्यों के सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं। लेकिन बात हम राजस्थान की कर रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार के ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत अब दूर दूर तक न सत्ता में है और न ही सत्ता के आसपास है। फिलहाल राजस्थान के अंदर एक ऐसी वारदात हुई है जिस घटना के बाद देश भर में सवाल उठना शुरू हो गया। दरअसल जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो अमूमन हर राज्य में कई तस्वीरें इस तरीके से निकलकर सामने आती है, लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से मनोबल बढ़ा हुआ है, राजस्थान के अंदर जो राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना है उसके सुपर बॉस के साथ जो घटना घटी, उनके घर में घुसकर जो लोग थे, जिस तरीके से उन्होंने इस घटना में अपनी संलिप्तता, कई लोगों ने इसमें कहा है, इस घटना की जिम्मेवारी ली है, और ये जो घटना घटी है इसके बाद हर कोई सख्ते में है। देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। भाजपा के जीत का जश्न राजस्थान में फीका पड़ गया है। राजस्थान के अंदर भाजपा जो जीत पिछले 3 दिनों से मना रही थी, वो जीत का रंग फीका पड़ गया है। बीजेपी के लिए अब बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरे मामले पर राजस्थान के जो राज्यपाल हैं, उन्होंने वरीय पदाधिकारियों से इस पूरे मामले की तफ्तीश का आदेश दिया है, जानकारी मांगी है, कैसे इस तरीके की घटना घट गई, कैसे इस तरीके की घटना घट गई, उसकी एक एक रिपोर्ट की बात। लेकिन जो सीसीटीवी की तस्वीरें निकलकर सामने आई है, उस तस्वीर को देखने के बाद अब हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर कैसे इतना मनोबल बढ़ गया अपराधियों का कि कुछ भी कर देते हैं। लेकिन बात सियासत की करें तो इस तरह की घटना होने के बाद देश भर में अब राजपूत के राष्ट्रीय करणी सेना के जो है, राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना, इनके जो समर्थक हैं वो काफ़ी नाराज हैं। पटना सहित देश भर में इस बात पर विरोध किया जा रहा है, इस घटना की निंदा की जा रही है। लेकिन अब जब राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार बनने जा रही है, तब भाजपा के सरकार के शपथ ग्रहण से ठीक पहले जो दाग राजस्थान के ऊपर लगी है, उसने सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान में आज राजपूत करणी सेना ने बंद का आह्वान किया है। आज राजस्थान पूरी तरीके से बंद है, गुस्सा लोगों का है, और अब सवाल सिस्टम से, सवाल भाजपा से है, सवाल कांग्रेस से है। कहा जा रहा है कि सियासत में सत्ता परिवर्तन के बाद इस तरीके से जो घटनाएं घट रही है, उसमें पिछली सरकार के हाथ होने की बातें कही जा रही है। पिछली सरकार के जो लोग हैं उनके समर्थकों की बात कही जा रही है। सीधे तौर पर अब बीजेपी और कांग्रेस को कोसने से ज़्यादा इस बात की तफ्तीश होनी चाहिए कि आखिर इस तरीके के घटनाओं में संलिप्त लोग और इसे बढ़ावा देने वाले लोग का मनोबल कब टूटेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ।
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।